हाय फ्रेंड्स, फिर स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग इन 5 लकारों को याद करने का हिंट्स यानी ट्रिक देने वाले हैं। अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रत्येक लकार पे आधारित अनुवाद यानी इन सभी लकार का एक एक स्पेशल वीडियो हमने बताया है और उस वीडियो को देखने के बाद हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से आपको अनुवाद बनाना आसान हो जाएगा। आज के इस वीडियो में आप हमें केवल 10 मिनट दीजिए, यानी कि एक लकार पे केवल 2 मिनट दीजिए। इस 10 मिनट का वेस्ट कीजिए या बाद में पता चलेगा कि आपने इसे वेस्ट किया कि यह 10 मिनट आपके लिए यूजफुल हुआ। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं लट लकार, जिसे हिंदी में हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि जो समय अभी चल रहा है वह हमारा वर्तमान कहलाता है और वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। इसके लिए हमने पहचान चिन्ह आपको बताया था ती, तह, अंति, शी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। ये रहा आपका सिंपल, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से कहने का मतलब 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये याद होंगे। बट हमको मुश्किलें यहाँ से होती हैं इन 2 लकारों में। इसको तो बिल्कुल आसान है, वो कैसे आसान है अभी पता चल जाएगा। तो आप लट लकार इसको अगर किसी भी धातु रूप को इसके पहले रख देते हैं तो वो हमारा लकार शुरू हो जाता है। एक और बात, कोई भी जब धातु और धातु रूप और शब्द रूप में हमने अंतर बताया है। शब्द रूप और धातु रूप में अंतर है, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। शब्द रूप संज्ञा होता है और धातु रूप क्रिया होता है। तो शब्द रूप और क्रिया रूप में अंतर है। शब्द रूप संज्ञा चलता है और धातु रूप क्रिया होता है। आशा करते हैं कि आप जान गए होंगे। तो कोई भी धातु, ध्यान दीजिएगा, धातु कर रहे हैं तो कोई भी धातु जब अपनी ओरिजिनल अवस्था में आता है, मूल रूप में होता है, जैसे मान लेते हैं हम पट धातु लिखते हैं, तो पट यानी कि जो कोई भी धातु ओरिजिनल रूप में होता है तो उसमें हलंत रहता है। जब यह पहचान चिन्ह आ जाती है तो यह हमारा जो हलंत है हट जाता है, बन जाता है पठती। यानी कि कोई भी धातु रूप इनके पहले रखते हैं तो हमारा लकार क्या होता है, सही हो जाता है। आइए देखते हैं। इस पे रखा हमने पठ तो बन गया पठती, रखा पठ तो पठतः। अब देखिए पठ में जोड़ेंगे अंति तो यह अ मिल करके पूरा ठ बना देगा, तो बनेगा पठ और नति, तो क्या हो जाएगा पठंती। लिखेंगे पठ तो बनेगा पठसी, लिखेंगे पठ तो बनेगा पठथः, लिखेंगे पठ तो बनेगा पठत। अब सेम भी पठ हलंत रहेगा, इसमें जोड़ेंगे आमी, तो ए आ करके अ आएगा तो ठ बन जाएगा और आ बनेगा तो ठ में वृद्धि लाएगा, तो यानी कि बनेगा पठामी। तो बनेगा, ये हो जाएगा पठावह, पठामह। आइए अब मान लेते हैं पठ धातु, उसी तरह खाद्य धातु रूप रहता तो हो जाएगा खाद्य धातु रूप। खाद्य धातु रूप रहता तो खादती, खादतः, खादंती, खादशी, खादतः, खादत, खदामी, खदावह, खदामा। आइए अब हम लोग दूसरा रूप चलते हैं, लंग लकार, जिसे हम लोग हिंदी में भूतकाल कहते हैं। अब एक स्पेशल वीडियो में हमने बताया था कभी कभी वर्तमान क्रिया के अंत में जब हम लोग अश्म शब्द जोड़ते हैं तो इसका भी प्रयोग था, थे, थी के लिए करते हैं। जैसे पठती अश्म, पठता था, खादती अश्म, खादा था, यह भी हमारा भूतकाल ही हुआ। तो चलिए भूतकाल का पहचान चिन्ह क्या होता है, तो ताम अन, अह, तम, त, अम,
आव, आम। ध्यान दीजिएगा पहले वाले त में हलंत है, यहाँ पे हलंत नहीं है। अब एक बात करते हैं, इसका ओरिजिनल रूप होता है कि कोई की धातु रूप के आगे अ आता है, तो क्यों नहीं जिसमें अ है उसको अलग कर देते हैं और जिसमें नहीं है उसमें लगा देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अ नहीं है तो लगा दिया अ, यहाँ पर भी हमने लगा दिया अ, यहाँ पे अ है इसको लग दिया हमने अलग, यहाँ पे अ है अलग अलग देंगे और ये मात्रा अलग रहेगा। यहाँ पे हमने लगा दिया अ, यहाँ पे हमने लगा दिया अ, यहाँ पे अ है इसको लिख दिया हमने अलग, यहाँ पे आ है इसको लिख दिया हमने अलग, यहाँ पे अ है इसको हमने लिख दिया अलग, ये मात्रा अलग रहेगा। अब जो कोई भी खाली चीज है, खाली मतलब खाली स्थान में कोई भी धातु रूप लिख दीजिए, हमारा लकार तैयार। जैसे एक खाली रूप है पठ, तो बनेगा अपठत, यहाँ पे है अ, और इस खाली जगह में लिखेंगे पठ तो बनेगा अपठताम, यहाँ पर लिखेंगे पठ तो हो जाएगा अपठन, यहाँ पर लिखेंगे पठ तो अपठः, यहाँ पर लिखेंगे पठ तो बनेगा अपठतम, यहाँ पर लिखेंगे पठ तो हो जाएगा अपठत, यहाँ पर लिखेंगे पठ तो बनेगा अपठम, यहाँ पर लिखेंगे पठ तो हो जाएगा अपठाव, यहाँ पर लिखेंगे पठ तो बनेगा अपठता। तो उसी तरह आप कोई भी धातु रूप इन खाली जगहों में लिख सकते हैं, हमारा लकार क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आइए अगले बात हम देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं, आइए अब हम लोग देखते हैं लिट लकार। लिट लकार का पहचान चिन्ह होता है श्यति, मूर्धन्य श वाला स रहेगा, श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यथः, श्यथ, श्यामी, श्यावः, श्यामः। अब देखिएगा बाबू, अभी आपने लट लकार देखिएगा तो सबका अंतिम में वही लकार है, ती, त, अंति, शी, थ, थ, आमी, आव, आम, यानी कि लट लकार के पहले हमने क्या लगा दिया है, श जड़ा, क्या लगा दिया है, श। अब इसके पहले कोई भी धातु रूप आएगा तो उसके अंतिम वाले वर्ण में छोटी ई के मात्रा लगा दे। जब सबको छोटी ई का मात्रा लगाते हैं तो क्यों नहीं इसमें देखिए पठ में जोड़ेंगे श्यति, तो यह जब श्यति आता है तो श्यति तो रहेगा, लेकिन श्यति आने से पहले धातु के अंतिम वर्ण में छोटी ई का मात्रा लग जाता है तो बन जाता है पठिष्यति। क्या बन जाता है, पठिष्यति। तो जब सब में छोटी ई का मात्रा लग जाता है तो काहे नहीं इसमें हम छोटी ई का मात्रा लगा देते हैं। तो बन जाएगा इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावा, इष्यामा। आइए अब हमने जोड़ा पठ, पठ में लिखेंगे इष्यति, तो ये ई वाला इसमें छोटी ई का मात्रा, छोटी ई का मात्रा नहीं आता है तो देख लीजिए ये है छोटी ई का मात्रा और इधर से रखेगा तो बड़ी ई का मात्रा, यानी इस क में छोटी ई का मात्रा है और इस क में बड़ी ई का मात्रा है। तो संस्कृत में मैक्सिमम छोटी ई का मात्रा ही चलता है। तो पठ में जोड़ेंगे इष्यति तो बनेगा पठिष्यति। उसी तरह पठ में जोड़ेंगे इष्यतः तो क्या हो जाएगा इसमें पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले, देखते हैं हम लोग लोट लकार, जिसको हम लोग आज्ञा या इच्छार्थक, इच्छा वाले शब्दों के आधारित वाक्यों को अनुवाद बनाने के लिए हम लोग लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह हम इसको लिखते एक वचन, द्विवचन और हो जाएगा हमारा बहुवचन। यानी इसका पहचान चिन्ह होता है बाबू तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव,
आम। आइए अब उस पे कोई भी धातु रूप हो इसके पहले लिख देने से जस लट लकार के भांति ही चलता है। पठ तो बनेगा पठतु, पठताम, ए आके इसको क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तो क्या हो जाएगा पठंतु, पठतु पठताम पठंतु। पठ ए और इसको पूरा बना देगा, यानी पठ है और ए ओ आएगा तो इसको पूरा बना देगा तो हो जाएगा पठ, पठतम, पठत, अब ये बन जाएगा पठानी, पठाव, पठाम। उसी प्रकार अगर आप खाद धातु रूप लिखना चाहते हैं तो मान लीजिए खाद धातु रूप लिखना है तो खादतु, खादताम, खादंतु, खाद, खादतम, खादत, खादानी, खादाव, खदाम। ये रहा हमारा लोट लकार। अब विधि लिंग इसका प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में, यानी वैसे वाक्य जिसके चाहिए यानी सुझाव देने के अर्थ में होता है तो हम लोग विधि लिंग का प्रयोग करते हैं। अब जिस प्रकार आप छोटी ई की मात्रा समझ रहे थे उसी प्रकार इस ए का भी मात्रा होता है। देखिए इसको ए कहते हैं, इसको ऐ कहते हैं, इस पे एकले होता है, इस पे दो वो मात्रा होता है। तो समझ जाइएगा कोई भी धातु रूप आएगा तो इस ए अंतिम वाले वर्ण में एकले का मात्रा आएगा, यानी ए का मात्रा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम पठ में जोड़ते हैं एत, यानी ए ठ पे ए का मात्रा बना देगा तो हो जाएगा पठेत। एताम, पठ में जोड़ा हमने एताम तो ए वाला ठ पे क्या बनाएगा, ए का मात्रा बना देगा तो हो जाएगा पठेताम। समझ गए? तो उसी तरह पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। अब इसको याद करेंगे जिसमें एयम ए वाला एकले का मात्रा आएगा वो हमारा विधि लिंग होगा। देखिए अगर ए वाला पूर्णशेषण आता है तो वो हमारा विधि लिंग। अगर किसी धातु रूप के शुरू में ओ का प्रयोग होता है अपठत, अपठताम, अपठन तो वो हमारा लंग लकार आता है। अगर किसी धातु के रूप में छोटी ई मात्रा का प्रयोग होता है तो वो हमारा लिट लकार आ जाता है। बाकी के जो दो बच गए आप उसको आसानी से यानी लट टी तह अंति सी तथा याद कर लीजिएगा और लोट लकार तो अभी हमने आपको बताया। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।